इस वीडियो में बात करने वाले रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 10 के बारे में, जो आपके आने वाले बीएसएससी एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? प्रयोग नहीं होता। नगद आरक्षी अनुपात जो है सो प्रयोग होता है। रेपो रेट जो है रेपो दर जो है से ज्ञात होता है, जबकि बैंक दर भी ज्ञात होता है। ब्लू चिप जो है सो ये ज्ञात नहीं। तो ब्लू चिप की बात करें तो यह ब्लू चिप शब्द का प्रयोग वैसे कंपनी से किया जाता है जो अपने क्षेत्र में दूसरी कंपनियों के मुकाबले बड़ी होती हैं। ब्लू चिप शब्द कहाँ से आया तो आपको बता दें, ब्लू चिप शब्द अमेरिका के पोकर खेल में प्रचलन से आया था। तो आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। WTO का मुख्यालय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस ऑप्शन बी का ऑप्शन ये। सूची 2 में 2 SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा W2 A का 4 ऑप्शन सी जो है सही है। तो आपको फिर से याद दिया WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जबकि CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि SMS का पूरा होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जबकि रैम का जो तक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आप सभी को इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य की बात कीजिए। पोलो पहले ईरान में खेला जाता, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी। जो सत्य है, जो असत्य पूछा जा रहा है, मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से जाना जाता था, ये भी सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी सत्य है। तो आप सब उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? तो एप्पल की बात करें तो 19 जून 1981 को एप्पल को प्रक्षेपित किया गया था। इसे कोरू फ्रेंच गुआन से एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भाषा के अध्ययन को फिलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिलोलॉजी और खोपड़ी के अध्ययन को हम क्रैनियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि चट्टानों के अध्ययन की बात करें तो इसे पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। औषधि की मात्रा का अध्ययन फार्मेकोलॉजी के तथा अध्ययनकर्ताओं को फार्मासिस्ट कहा जाता है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी को इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 6, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुई थी? तो BARC की स्थापना 1954 में की गई थी। आप सभी को याद रखना है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत 3 जनवरी 1993 मुंबई में BARC का स्थापना किया गया था। BARC का प्रथम रिसर्च रिएक्टर अप्सरा जिसे 1956 में बनाया गया था, जबकि BARC का प्रथम एनर्जी रिएक्टर तारापुर 1969 में बनाया गया था। तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो लेथाइरस खेसारी की फसल का जो है सो अनिश्चितकालीन के लिए 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। खेसारी यह खास किस्म की बीमारी की वजह से 1961 में जो है खेसारी लेथाइरस की खेती पर उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप सभी को याद रखो। क्वेश्चन नंबर 8, शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? शांति घाटी सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। सुगाथा कुमारी जो नर्मदा बचाओ से संबंधित है। शांति घाटी बचाओ
आंदोलन सुगाता कुमारी से संबंधित है। शांति घाटी केरल राज्य में 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो जैव विविधताओं के लिए विख्यात है, ये भी आप सभी को याद रखना है। जबकि बाबा आमटे की बात करें तो बाबा आमटे आनंद वन आश्रम से संबंधित है। मेघा पाटेकर की बात करें तो नर्मदा बचाओ से संबंधित मेघा पाटेकर है, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक सरोद वादक नहीं है। सरोद वादक नहीं है तो अल्लार खां जो है सरोद वादक ने बाकी अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, अहमद अली खां सभी के सभी सरोद वादक है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो आरबीआई के गठन का सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने आरबीआई की स्थापना को सिफारिश की थी। आरबीआई एक्ट 1934 में के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। आरबीआई की बात करें कितने पूंजी के साथ बैंक की शुरुआत हुई थी? तो 5 करोड़ रुपया की पूंजी के साथ आरबीआई की शुरुआत किया गया था, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो आपको बता दें देवश्री भट्ट बर्जपाल जो है सो शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता देवश्री भट्ट बर्जपाल थे, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यूकी भावरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बता दें यूकी भावरी टेनिस से संबंधित है, जबकि यूकी भावरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी, ये आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा जो है रुपया जो है नेपाल की मुद्रा। टाका की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है, जबकि डॉलर अमेरिका और कई देशों की मुद्रा है, आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी पुणे में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 को किया गया था, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। एनडीए का मुख्यालय पुणे के खरगशाला में एनडीए का मुख्यालय पुणे के खरगशाला में है। नेशनल डिफेंस अकादमी मुख्यालय जो अगर अकादमी की बात करें तो पुणे में, और इसका मुख्यालय की बात करें खरगशाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा था? तो आप सभी को बता दें इब्न बतूता के द्वारा पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा गया था, तो ये भी इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहल्ला के नाम से भी जाना जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता अलबरूनी मोहम्मद गजनी के दरबार में आया था। अलबरूनी जो है सो मोहम्मद गजनी के दरबार में आया था, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, हॉर्नबिल फेस्टिवल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार जो है सो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। यह नागालैंड एक वार्षिक महोत्सव हॉर्नबिल को मनाया जाता है नागालैंड। उड़ीसा राज्य में नुआखोई नामक त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार प्रसिद्ध है, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है? तो आपको बताते कुंभ मेला जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला शामिल है। कुंभ मेला 2017 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। कुंभ मेला की बात करें तो 12 वर्ष पर लगने वाला कुंभ मेला भारत के 4 जगहों में
लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में यह मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला की शुरुआत आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्टिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि वह बस नेट से उस पार जा सके? लव या लव के नाम से जाना जाता है ये शॉट, तो आप सभी को ये भी याद रखना है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन यहाँ पर स्थित है। तो आपको पता अंटार्कटिक पर स्थित दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में की गई थी। भारत में अंटार्कटिक में दूसरा शोध स्टेशन मैत्री 1988-89 में स्थापित किया गया था। और अंटार्कटिक की बात करें तो यहाँ एक पेंगुइन नामक पक्षी भी पाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? न्यू डेवलपमेंट के नाम से ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की थी। न्यू एनडीबी का मुख्यालय शंघाई, चाइना में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।